चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, माशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं, जिनसे निमटने में हमजहती तैयारी और कौमी ताकत की तमाम अनासर की हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तकबिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए। दुश्मन अनासर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीके इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें अंदरूनी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शामिल है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पेशा वराना अस्करी तालीम इदारा-जाती सलाहियत मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। ये तवील मुद्दती कौमी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में भी मरकजी किरदार अदा करती है। शुरका, दयानत, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस खिदमत की अक़दार बरकरार रखें, चौकस और साबित कदम रहें। कोहाट के पहाड़ी इलाके में पुलिस और CTD की कार्रवाई हुई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर के मुताबिक पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों की दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जिसके बाद लकी कंसोर्शियम की जानिब से मजीद बोली नहीं लगाई गई और उनकी जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद पेश की गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद लिया है। आज की ये बोली से मुताल्लिक तकरीब जो कि बराह रास्त दिखाई गई, इसमें काफ़ी देर तक बोली का अमल जारी रहा। एक से बढ़कर एक पेशकश दी जाती रही और 2 कंसोर्शियम एक दूसरे के साथ यहां पर मौजूद थे और बोली के अमल में हिस्सा ले रहे थे। लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की आखिरी सबसे बड़ी पेशकश कामयाब करार पाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। निजकारी का यह अमल जारी था और इसमें दूसरा मरहला जिसमें बोलियां लगाई गई और इस बोली के अमल में अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। 2 कंसोर्शियम ही इस मुकाबले में रह गए थे और एक कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल थी, जिनमें हब पावर होल्डिंग, कोहाट सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल हैं, और आरिफ हबीब कंसोर्शियम जिसमें दीगर कंपनियां शामिल थी, फातिमा फर्टिलाइजर, प्राइवेट स्कूल सिस्टम, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग इन कंसोर्शियम का हिस्सा थी। और इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर PIA खरीद लिया है। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया है। 75% शेयर्स की आज बोली हुई है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। हुकूमत की जानिब से PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी। ओपन बिडिंग का यह मरहला था, दूसरा मरहला था जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। PIA बिक गया, जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले हो गए हैं। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। निजकारी का अमल जारी है और इसमें जो बोली का अमल जारी था उसमें कामयाब तरीन बोली करार पाई है आरिफ हबीब कंसोर्शियम की 135 अरब रुपए की, जिसमें 75% शेयर के लिए बोलियां लगाई जा रही थी और उसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार पाया है, जिसके नतीजे में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाई PIA के 75% हिस्से के लिए। और दूसरा कंसोर्शियम जो कि लकी कंसोर्शियम था, उसमें भी दीगर शराकतदार मौजूद थे, उनकी जानिब से भी बोली के अमल में हिस्सा लिया जाते रहा और 134 अरब तक ये बोली का अमल आया, जिसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई और वही हतमी बोली साबित हुई। उसके बाद लकी कंसोर्शियम के पैनल की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद पेश की गई और बोली का अमल मुकम्मल हो गया। निजकारी का अमल आगे बढ़ते हुए दीगर मराहिल के साथ जारी रहेगा। PIA के 75% हिस्से PIA की निजकारी का अमल जिसके लिए कोशिशें की गई और आज के इस दूसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कामयाबी हासिल की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा 75% शेयर्स PIA के खरीद लिए हैं आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, आगे का मरहला क्या होगा? मजीद जो बाकी 25% शेयर्स हैं उनका क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 13 दफा मुकाबला हुआ, 13वीं दफा मुकाबले के बाद जो 135 अरब रुपए कीमत लगाई थी आरिफ हबीब ग्रुप ने, उसके बाद PIA की बोली जो है उसने जीत लिया। लिहाजा और ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, अभी तक जो प्रोसेस है उसके मुताबिक 135 अरब रुपए में जो
सरकारी एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, इसको आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीद लिया है। अब जो अगला मरहला है, इसके बाद ये प्रोसेस सारा एक ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पहले जी अप्रूवल इसकी हो चुकी थी, अब ये दोबारा कैबिनेट के साथ फाइनल एक स्टैंप इसकी लगनी होती है कि इस प्रोसेस को पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है वो इसको मंजूर करेगी, इस प्रोसेस को, जस्ट फॉर्मेलिटी है। इसके बाद ये काबीना के पास जाएगी, काबीना इसकी मंजूरी देगी। इसके बाद अगले 8 से 9 दिन के अंदर अंदर इनके ज्यादातर मामला जो हैं ये तय हो जाएंगे कि 75% जो शेयर्स हैं फिलहाल दिए गए हैं खरीदार को, और जो रिमेनिंग 25% है उस 90 दिन के अंदर अंदर इस खरीदार ने बताना है कि वो 25% शेयर्स खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो उसके बाद जो अगला मरहला है, जो पेइंग लायबिलिटीज हैं, वो 90 दिन के अंदर अंदर जितने भी सारे इनके ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैं, वो लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उसकी एक डेडलाइन दी हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर वो सारे का सारा प्रोसेस इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम चीजें, रूट्स वगैरह के अथॉरिटीज हैं, जो ऑपरेशनल अथॉरिटीज हैं, जो जहाज जितने पीआई के पास हैं 34 इस वक्त, वो सारे के सारे इसी ग्रुप को ऑफिशियली मुंतकिल कर दिए जाएंगे। आशिक मलकम, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। हमारे पास इस वक्त ये तमाम मालूमात सामने आ रही है। हम बात करेंगे मुआशी माहिर खाकान नजीब साहब से। खाकान साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है जो मुल्क में एक निजकारी के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उस सिलसिले में मुशीर निजकारी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि 20 बरस का ज़्यादा अरसा हो गया, कोई बड़ी निजकारी नहीं हुई पाकिस्तान में, उसके बाद ये मरहला आया है आज। So I think per se हमेशा privatization for Pakistan is an essential microeconomic reform that must take place, and so in that sense it's a really good start कि हम 19-20 साल बाद जाकर कोई मेजर अदारा जो है वो प्राइवेटाइज करने में कामयाब हुए हैं। याद रखिए कि ये 30वीं अटेम्प्ट है जिसमें हम जाकर ये करने में कामयाब हुए, और इसको करने के लिए we must always remember कि 650 अरब रुपया, it's not a small amount of money, right? 650 बिलियन रुपीज एक होल्डिंग कंपनी में पार्क किया गया, फिर भी ये लास्ट टाइम प्राइवेटाइज नहीं हुई। अब उसके बाद एक आई थिंक 33 अरब रुपए की और लाइबिलिटी रिमूव की गई फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ पीआईए, और फिर वेरियस स्वीटनर्स जो हैं हमें ऐड करना पड़े टू गेट टू दिस। वो वेरियस स्वीटनर्स चाहे वो टैक्स की मद में हो, कोई और कंसेशंस हो जो हमें देना पड़े, तो हम जाकर इस जगह पहुंचे कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज कर सके। And overall, it seems like a good outcome, an outcome जो कि पॉजिटिव है पीआईए के सेंस में, और ये करने के लिए चाहे वो टैक्स वेवर्स, डिफर्ड क्रेडिट, पॉजिटिव इक्विटी बनानी पड़ी। ये भी याद रखिए कि एक अच्छा जो स्वीटनर है इन अ सेंस कि आप 92% या 92.5% जो है वो पीआईए में री इन्वेस्ट कर देंगे ऑफ द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड ओवरऑल। अगर इसको देखें तो उस तरह तो आप सोचेंगे कि सिर्फ 7.5% ही बायर देगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि दैट पीआईए नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक इट रन। सो अगर हम वो सारे पैसे स्टेट को ट्रांसफर करें तो आप पीआईए को रन करने के लिए कैसे पैसे जमा करेंगे, बिकॉज 18 एयरक्राफ्ट की एयरलाइन है, मतलब शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी ये काफी नहीं होगा। क्या 4 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करती है, 30 डेस्टिनेशंस तक जाती है, जबकि यू नो ऑफ कोर्स उसके पास लैंडिंग राइट्स बहुत से हैं, उसके एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हैं बहुत से। सो ओवरऑल अगर आप इस ज़मन में पूरे इसका जायजा लें कि कहाँ पे हम अपने एसओईज को ले आए हैं कि उनको इतने स्वीटनर्स देने पड़े कि वी आर सेलिंग एन एयरलाइन, a national carrier which has like you know dozens and dozens of landing rights, but we still have to give all these concessions that I've explained to you, and then फिर हमने कहा कि हम सिर्फ 7.5% जो है of the bid amount रखेंगे in terms of the government, और बाकी सारा आपको इन्वेस्ट करने देंगे। ये भी याद रखिए कि this is PIA, this is aviation, this is cargo, this is kitchen, this is also the PIA maintenance and everything that goes. It's also 5 foreign assets that are built in the PIA. So overall I mean अगर इसको कोई फाइनेंशियल मसल से चलाएगा तो इसमें बहुत हिडन वैल्यू होगी जिसको निकाला जा सकता है। खाकान जी ये बताइएगा जी, आप जारी रखिएगा। आखिर में एक बात जरूरी जो है, देखिए आई होप कि जब हम इस डील को फाइनलाइज करेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक बिजनेस प्लान कि ये जो 18 जहाज हैं, 31 टोटल हैं शायद जो ऑपरेशन नहीं कर रहे, उनसे हम कैसे जाएंगे
50 जहाज़ों पे अगले 2 से 3 से 5 साल में एक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक बिजनेस प्लान दरकार होगा। ये 4 मिलियन पैसेंजर्स से एक ज़माने में PIA 5-7 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करती रही है, और इन 30 डेस्टिनेशन से हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या ये रीजनल एयरलाइन बनेगी? क्या ये इंटरनेशनल एयरलाइन बनेगी? डोमेस्टिक में जो शेयर ड्रॉप है वो कैसे होगा? सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट द पॉइंट इज कि हम जहाँ 50-100 अरब का नुकसान कर रहे थे, उसको आप निकाल दें तो एक एक तकवीत मिलती है कि टैक्स पेयर मनी को। बट ये भी याद रखिए कि ये जो 650 अरब होल्डिंग कंपनी में पार्क्ड है, इसका हर साल मेरा एक तखमीना है कि शायद हमें 30 अरब रुपए के करीब टैक्स पेयर मनी से देना पड़ेगा। सो हम विद अ लॉट ऑफ जो वाजिबात हैं PIA के जी, जो हमने क्लीन अप किया बैलेंस शीट को, जो वाजिबात थे लाइबिलिटीज, और उसके एडिशनल 33 बिलियन इस दफा भी पिकअप की गई ताकि इस डील को इतना स्वीटन किया जा सके कि ये डील जो है वो ट्रू हो जाए। As I said कि doing the privatization bit is the right way to go। अब इसके साथ साथ क्या एविएशन पॉलिसी होगी, उसका एक ओवरहैंग इस वक्त भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उसको क्लीन अप करना। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एज आई ऑलवेज से देयर आर 3 जुज होते हैं एक अच्छी जिसे कहेंगे बिजनेस का। एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होगी, विच इज योर एविएशन पॉलिसी। एक पॉलिसी साजी ओवरऑल क्या होगी, आप किस तरह कंपटीशन लाएंगे 4-5 एयरलाइंस हैं PIA में के साथ साथ जो ऑपरेट करती हैं, और तीसरा कि ऑपरेशंस जो है वो कितना एफिशिएंट होगा। दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। सो आई रियली होप बट इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान के एटलीस्ट हमने 19-20 साल के बाद एक मेजर प्राइवेटाइजेशन जो है वो होते हुए देखी है। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब जी से बात करने के लिए। PIA की निष्कारी के अमल में बोली का मरहला मुकम्मल हुआ है, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ये बोली जीत ली है 135 अरब रुपए में।